नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। श्री सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता वाले बीजों के उत्पादन पर बल दिया। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता में लगातार छठे साल सुधार। रिजर्व बैंक ने कहा एनपीए घटकर 13 साल के निचले स्तर पर। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी शुरू की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में रात करीब 8 बजे भर्ती कराया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एम्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल रात 9:51 पर मृत घोषित कर दिया। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके परिवार में पत्नी गुरुशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल तक सेवा देने के बाद इस साल अप्रैल में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक भारत की आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। उन्होंने संसद में डॉक्टर सिंह के व्यवहारिक हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके व्यापक प्रयासों की भी सराहना की। अपने शोक संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने संदेश में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में पार्टी लाइन से हटकर प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया और उनकी विरासत राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयास में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, एक बेदाग छवि वाले ईमानदार नेता और अद्वितीय कद का अर्थशास्त्री खो दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर सिंह का अपार योगदान भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने अपार बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह की विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में डॉक्टर सिंह के निधन को भारत की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 17 प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 वर्गों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया।
14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, प्रमाण पत्र और प्रशंसा पुस्तिका से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। कला और संस्कृति के क्षेत्र में तमिलनाडु के पुरस्कार विजेता जन्य नारायण ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। I am Janani Narayanan. I am from Chennai and I am 14 years old. I am studying in 9th grade. I am so happy and excited to have received Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. It is such an honor and pleasure for me. And I have received this award in the art and culture sector for Harikatha performances and Carnatic music. खेलों के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले आंध्र प्रदेश के जेसी राज ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसी विशेष प्रतिभा के लिए अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को सहयोग देने की आवश्यकता पर जोर दिया। My name is Jessie Raj. I'm from Andhra Pradesh. I'm studying 9th standard in NSM Public School. I got this award in sports category. I feel so happy and I thank our PM Narendra Modi ji and President Draupadi Murmu Madam for giving me this award. I'm so grateful to them. I got this award in sports category. I do artistic roller skating. वहीं नवाचार के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली बेंगलुरु की सिंधुरा ने युवाओं को एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाने की सलाह दी। I'm Sindhura and I'm from Bangalore. I'm 16 years old. I have received the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025 for the category of innovation. In innovation, I have developed a brain age prediction model that calculates an individual's brain age and predicts their risk of developing dementia. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया युवा शक्ति के लिए भारत की ओर आशा और आकांक्षाओं के साथ देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवाओं के सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि विकसित भारत युवा नेता संवाद अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। भारत के बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023-24 में भी बढ़ा है। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए घटकर 13 वर्ष के निचले स्तर 2.7% पर आ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और ये बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से भी उजागर होती है। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीए का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में सबसे कम 2.7% और सितंबर 2024 के अंत में 2.5% पर आ गया। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को ऐसे बीज उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसमें कम पानी और न्यूनतम कीटनाशकों की आवश्यकता हो। नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को अधिकतम संभव उपज प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने और किसानों को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी तथा हालिया क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में विभिन्न मंत्रालयों की वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम वर्ष के दौरान पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहलू और उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पहल शुरू की। दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीयों को अपने गैर भारतीय मित्रों को भारत भ्रमण पर लाने के उद्देश्य से चलो इंडिया अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान के तहत भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 1 लाख मुफ्त ई वीजा भी जारी किए गए। देश में सबसे पसंदीदा पर्यटक आकर्षणों की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस भी शुरू किया गया। 23 राज्यों में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रों के विकास और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष
सहायता के तौर पर लगभग 3,295 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मेलबर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी जारी रखी। ताजा समाचार मिलने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 465 रन बना लिए। भारतीय टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए वहां पर काली पट्टी बांध दी। डॉक्टर सिंह का कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत की महिला क्रिकेट टीम का सामना वेस्टइंडीज से आज सुबह है। यह आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इसके अलावा हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और गुनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का उद्घाटन समारोह शनिवार को होगा। आकाशवाणी से उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल कल शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर प्रतिदिन 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। भारत में आर्थिक उदारीकरण की मशाल जलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का समाचार सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, मन हुए मौन, ऐसी शख्सियत जिनकी खामोशी भी बोलती थी। राजस्थान पत्रिका ने मनमोहन सिंह के संसद में भाषण का अंश प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। नवभारत टाइम्स की खबर है, इकोनॉमी के डॉक्टर नहीं रहे। हिंदुस्तान के अनुसार बादल बारिश से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। जनसत्ता ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए अभ्यास में हिस्सा लेती प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की टुकड़ी की तस्वीर प्रकाशित की है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश, एसआईपी को 3 दिन पहले करवा सकते हैं रद्द, हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। श्री सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता वाले बीजों के उत्पादन पर बल दिया। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता में लगातार 6ठे साल सुधार। रिजर्व बैंक ने कहा, एनपीए घटकर 13 साल के निचले स्तर पर। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी शुरू की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।